वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मेव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे विघ्न हरता गणराया रखना हम पर सदा दया, रखना हम पर सदा दया। दिल्ली से काना ताल की राह मंगलमय हो हर एक चाह, सुरक्षित हो हर एक सफर, खुशियों से भर जाए ये डगर। जय गणेशा जय गणेशा, शुभ हो आरी यात्रा। गणपति बप्पा के आशीर्वाद के साथ हम दिल्ली से कानाताल की इस खूबसूरत की शुरुआत कर रहे हैं। आइए इस सफर की याद की शुरुआत कर रहे हैं। आइए इस सफर का आनंद साथ मिलकर लेते हैं। तो दोस्तों, अब दिल्ली हम सुखदेव एयर से अपने घर से निकल के ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बीच में से होते हुए बाहर रिंग रोड की तरफ जा रहे हैं। और हमारा ये सफ़र दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, चंबा और कानाताल का शुरुआत हो रही है। ये अब यहाँ पे रिंग रोड पहुँच गए हैं और रिंग रोड में यहीं इसी फ्लाईओवर के नीचे से हम यू टर्न मार के सराय काले खां से होते हुए ये न्योडा वाले रास्ते पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ से हम आगे इसी रास्ते पे चलते हुए पहले सूर्यदेव के दर्शन करते हुए, सुबह सुबह सूर्यदेव के दर्शन भी हो रहे हैं हमें, और इस रास्ते की तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही रास्ता आगे हमें देहरादून एक्सप्रेसवे वाले रास्ते के साथ मिल जाएगा। तो इस रास्ते का आनंद ले रहे हैं, सुबह का भी आनंद ले रहे हैं। और ये हमारे पास पहले जो है यहाँ पोर्ट मुरादाबाद लेफ्ट टर्न की तरफ गाजियाबाद दिखा रहा है, और इसके बाद आगे हमें रोड पे लिखा हो रहा है फोन डाउन आई अप व्हेन यू ड्राइव कार और ट्रक। तो आगे हम ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं और रास्ते का आनंद भी ले रहे हैं। रास्ते में कुछ अच्छे अच्छे जो हमें आने वाले सफ़र के बारे में अलर्ट करने के अलग अलग लिखे हुए संदेश मिल रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। और इसी रास्ते पे हम आगे चलते जा रहे हैं और हमारे राइट साइड सूर्यदेव जी हमें आगे बढ़ते हुए हमें सामने मिल रहे हैं। फिर इस स्पीड का हमें आगे संदेश आ रहा है कि भाई स्पीड कितनी है। इस रास्ते में कुछ ना कुछ हमें अलर्ट के मैसेज, कुछ ना कुछ हमें हर जगह कोई ना कोई तरीके से गाड़ी चलाते हुए सावधानियों के बारे में बताया जाता है। उन सावधानियों को देखते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब ये हमारा आ रहा है हरिद्वार मेरठ एक तरफ, और लेफ्ट साइड आ रहा है, अलग रास्ता था लेफ्ट साइड, हम हरिद्वार और मेरठ की तरफ वाले रास्ते के ऊपर अब चल रहे हैं। और ये रास्ता, सड़क बहुत ही खूबसूरत है। दोनों तरफ जो है आप देखोगे तो ग्रीन प्लांट इधर है, एक तरफ खेत है, जो देख के एक खूबसूरती उस इस रोड के साथ और बढ़ जाती है। और रोड पे जो हम चलते हैं तो रोड भी इतना अच्छा बना हुआ है कि गाड़ी को कोई भी गड्ढे या कोई झटका इसके ऊपर नहीं पड़ता है। और इस रोड पे चलते हुए हमें आराम से अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए हमें कंफर्टेबल ड्राइविंग का अनुभव होता है, जो बहुत ज़रूरी है कि आप ड्राइव कर रहे हैं। लंबी ड्राइव में रोड अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर रोड अच्छा नहीं होगा तो ड्राइव करते हुए आपको डिस्टर्बेंस बनी रहेगी, जो थोड़ा आपके माइंड में भी डिस्टर्बेंस फिर आएगी। तो जितना अच्छा रोड उतनी अच्छी आपके लिए जो है अपने अंदर की शांति भी बनी रहेगी। तो हम रोड पे आगे बढ़ते हुए हमें कार की स्पीड 100 दिखा रहा है और ट्रक की हैवी ट्रैफिक की 80 दिखा रहा है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे
तो ओवर स्पीड का चालान भी हो सकता है। दिल्ली की सुबह से चल पड़े हम, सपनों को लेकर राहों पर। नई उमंगे, नई दिशाएं, मंजिल मुस्काए हर एक डगर। देहरादून एक्सप्रेस वे की रफ्तार, खुले आसमान का है उपहार। मेरठ बाईपास पीछे छूटा, आगे बढ़ता हर सफर शानदार। चलो चलो हरिद्वार की ओर, राहें सुनाए नए नए छोर। हर मोड़ पर है नई कहानी, साथ चले अपनी जिंदगानी। चलो चलो हरिद्वार की ओर, सफर बने यादों का शोर। पहाड़ों की पहली दस्तक, दिल में जगाए नया सा जोर। बदल रहे हैं रंग नजारों के, हवा में घुली है ताजगी। हर किलोमीटर कहता जाए, यात्रा ही सबसे बड़ी खुशी। आज नहीं बस मंजिल अपनी, रास्ता भी है अपना यार। दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक, हर पल है यादगार। चलो चलो हरिद्वार की ओर, सपनों का खुलता है एक और द्वार। मुस्कुराते चले न राहों पर, यही सफर है सबसे खूबसूरत सफर। यही सफर है सबसे खूबसूरत सफर। तो दोस्तों, हमारे लेफ्ट साइड मोदी नगर हापुड़ एग्जिट 6 था, और इसी पे अब आगे हम चल रहे हैं। और ये रास्ता आगे हमारे को जो रोड की खूबसूरती भी दिखा रहा है, और दूर दूर तक काफ़ी कम गाड़ियां हैं। तो आगे जाके यही रास्ता नीचे मेरठ बाईपास की तरफ जाएगा, जहाँ से हमारा मेरठ का पुराना रास्ता, जब हम पहले मेरठ पहले रास्ते से हरिद्वार देहरादून जाते थे, उस रास्ते पे आ जाएंगे। तो ये रास्ते पे जो है स्पीड लिमिट वही 100 है, और ये मेरठ का बाईपास आ गया है। और यहाँ हम नीचे मेरठ बाईपास से पुराने रास्ते पे मेरठ के आ जाएंगे। और इस पे हमें हरिद्वार, इससे हम हरिद्वार के हाईवे पे जाएंगे, और दूसरा अगर हम राइट साइड मुड़ेंगे तो मेरठ सिटी के अंदर चले जाएंगे। इस रूट पे हमें हरिद्वार 129 किलोमीटर दिखा रहा है, और रुड़की 92 किलोमीटर दिखा रहा है। तो ये रूट अब सीधा हरिद्वार की तरफ जाएगा। और इस रूट पे हमारे लेफ़्ट साइड पे काफ़ी सारे अलग अलग ये फ्लैट भी नज़र आ रहे हैं, फैक्ट्रीज भी नज़र आ रही हैं, और बहुत साफ़ सुथरा रूट है ये भी। और लेफ़्ट साइड पे ढाबे भी नज़र आ रहे हैं, और इन ढाबों में हमें कोई मामा जी का ढाबा, कोई और कई तरह के ढाबे नज़र आ रहे हैं। सदाबहार ढाबा, ऐसे अलग अलग कई ढाबे हमें नज़र आ रहे हैं। और वैसे भी हम सुबह से निकले हुए हैं, तो अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीच में हल्का सा रेस्ट करते हुए आगे निकलेंगे।
दोस्तों, अब हम अपने सफ़र की ओर हरिद्वार की ओर आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और रास्ते के रोड के लेफ्ट साइड क्या प्यारे ग्रीन खेतों में ट्रीज हैं और क्या प्यारी ब्यूटी आ रही है। राइट साइड भी बहुत प्यारी ब्यूटी दूर से नज़र आ रही है। तो ये हर जो रास्ते के जो नए नए सीन हैं, ये हर जगह आपके आनंद को बढ़ाते जाते हैं। तो मेरे लिए बहुत प्यारी चीज़ें नज़र आती हैं मेरे को, और मन को बहुत कूलनेस फील होती है अंदर से। इस रास्ते पे ढाबे भी बहुत हैं, अच्छे अच्छे खाने के ढाबे हैं। और एक पुराना फेमस चीतल है, एक शायद और मैं पहले जाता था मूलचंद या ऐसे कुछ नाम से था। अच्छे अच्छे होटल भी, बहुत अच्छे प्यारे होटल हैं। ये हमारे झिलमिल आ गए हैं। फूड कोर्ट साइड पे हमारे लेफ्ट पे झिलमिल बहुत पुराना नाम है। अब ये बीकानेर वाला जी भी है, ये बीकानेर वाला है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते ही हमें ये हरिद्वार का लेफ्ट साइड नज़र आना शुरू हो गया है। और ये सामने गंगा के ऊपर हरिद्वार का ओम बना हुआ पहले हमें नज़र आ रहा है। और इसको हम क्रॉस करते हुए और आगे जा रहे हैं। यहाँ आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है, क्योंकि ये अभी जो है चार धाम की जो यात्रा, और आज सैटरडे है, उसकी वजह से भी जाम है। तो बहुत ट्रैफिक जाम है। अब इस जाम के अंदर हम धीरे धीरे आगे अपना रास्ता बनाते हुए कहीं पार्किंग की तरफ जाएंगे, और फिर आगे हम अपना थोड़ी देर गंगा स्नान करके आगे का प्रोग्राम सारा बनाएंगे। और उसके बाद कहीं अगर लेट हो गए तो ऋषिकेश साथ में ही आगे थोड़ा इस पार्किंग के बाहर एक दो आश्रम हैं जो बहुत अच्छे आश्रम हैं। किसी ने जयराम आश्रम वगैरह बताया, तो उसके हिसाब से हम प्रोग्राम बनाएंगे। दोस्तों, हमने हरिद्वार में जो पार्किंग थी गाड़ी खड़ी करके गंगा स्नान के लिए, हम इस स्थान में सामने जो शिव जी की मूर्ति नज़र आ रही है, इसके सामने ही हमने गंगा स्नान किया है। मैंने और मेरी पत्नी ने स्नान करके यहाँ हमने काफ़ी देर अपना समय बिताया। और थोड़ा शाम का टाइम हो गया था, तो फिर हमने ठहरने के लिए यहीं किसी ने हमें बिल्कुल पास में पार्किंग से बाहर निकल के फ्लाईओवर से पहले आश्रम बताया था, वहाँ हम पहुँच गए। तो पार्किंग से बाहर निकलते हमें फ्लाईओवर के ऊपर जाने के बजाय नीचे ऋषिकेश का जो रास्ता था, वहीं पे शुरुआत में ही हमने जैसे एंटर किया, थोड़ा आगे जाते एक बहुत ही अच्छा आश्रम मिला। जो आश्रम अंदर से बहुत साफ़ सुथरा था। वहाँ 500 रुपीज़ का रूम था कूलर वाला, और 1000 का एसी वाला। रूम भी बहुत शानदार मिला, बहुत नीट एंड क्लीन। बाकी आश्रम आप देखो, उसमें आपको पता लग जाएगा। तो आश्रम के रूम जो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे था, जो बहुत ही नीट एंड क्लीन रूम था। और अंदर बाथरूम से लेके फर्श सब कुछ बहुत ही क्लीन, और एक अच्छे होटल से भी ज़्यादा मेरे को साफ़ सुथरा नज़र आया। और सामने नीचे मंदिर नज़र आ रहा है। ये मंदिर का दृश्य भी बहुत प्यारा था। और सवेरे सवेरे आरती का दृश्य भी यहाँ पे बहुत प्यारा नज़र आ रहा था। तो एक सुबह का उठते ही हमें जो, रात को तो हम लेट हो गए थे, सुबह उठते ही हमें जो सामने दृश्य मिला, वो देख के हमें बहुत खुशी मिली कि भी हमने यहाँ आके थोड़ी सी एफर्ट में एक अच्छा आश्रम ढूंढ लिया है। और आश्रम भी ऐसा मिला कि जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे और साफ़ सुथरे आश्रम यहाँ पे होते हैं। कहीं कोई गंदगी नहीं, हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पे थी। तो हम फर्स्ट फ्लोर से बैठ के नीचे का देख रहे हैं सारा, और नीचे आरती का दृश्य भी सारा सामने से नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ हमारे लिए एक और अच्छी थी कि यात्रा की शुरुआत में जो पहला ही हमें जहाँ ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो पहला ही ऐसा आश्रम मिला, और जिसकी रूप भी ऊपर साथ में प्रॉपर रूप भी बड़ी प्यारी है, और आसपास के दृश्य भी बहुत अच्छे हैं। मेरा ये फर्स्ट फ्लोर पे है।
नीचे जाके मैं अभी भगवान जी की पूजा बनाऊंगी। जय बाबा भोलेनाथ की जय। ये बहुत प्यारा मंदिर है, भोलेनाथ जी की बहुत प्यारी मूर्ति है। और पीछे आपका राम लक्ष्मण सीता मैया। ये मंदिर का शिलान्यास श्री ध्वानचंद छाबड़ा, सुभद्रा कॉलोनी, दिल्ली के स्वर्गीय धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मिणी देवी की स्मृति में 1997 में अपने कर कमलों से किया था। गणेश जी के भगवान को मंत्र स्मुख शायक दंत श्र कपिलो गजकन का लंबोदश्रो विकटो विंदेनाशो विनायका धूम्रकेतु गणदक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नमनि य पठशानि यद्यपि। ओम साईं राम जय साईं राम, साईं राम जय साईं राम। ये कौन से भगवान है? तिरुपति बालाजी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो प्रभु, कृपा करो बालाजी। जय सरस्वती मैया की जय। सबको सद्बुद्धि देना माँ, सद्बुद्धि। लक्ष्मी जी की जय। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तनु लक्ष्मी प्रचोदयात्। मेरी धर्मपत्नी हमारे राम लक्ष्मण सीता मैया कृष्ण कन्हैया राधे जी के आशीर्वाद ले रही हैं। इस मंदिर में माता भी विराजमान है, आशीर्वाद उनसे हम ले रहे हैं। आप सबको भी भगवान की तरफ से प्यारा प्यारा आशीर्वाद। भगवान से यही दुआ करूँगा कि आप सब की ज़िंदगी में सुख शांति, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में बहुत एंजॉय करते हुए भगवान का नाम भी ले रहे हैं और अपना सफ़र भी चल रहे हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेश। ओम जय नमः। शिव जी को ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। पार्वती मैया की नमः शिवाय, शिवाय। शिव जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी धर्मपत्नी जी, कि मेरे को आशीर्वाद दीजिए और मैं जहाँ भी जाऊँ आपका आशीर्वाद मेरे साथ हो। चाहे मैं कैंपिंग करने जाऊँ, चाहे मैं कहीं धार्मिक स्थान पे जाऊँ, आशीर्वाद दीजिए।